हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे, जिसमें हम यूनिट 1 थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो हम शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग काइंड्स, यानी कि कम्युनिकेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन refers to the form of communication in which message or information is transmitted verbally. Communication is done by the word or mouth and piece of writing. देखिए फ्रेंड्स, वर्बल कम्युनिकेशन मतलब होता है कि आप कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे डिलीवर कर रहे हैं। या तो आप बोल के कर रहे हैं या आप लिख के कर रहे हैं। ओके, या तो आप अपने मुंह से बोल के कर रहे हैं अपने विचारों को, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है आपको, कोई भी शेयर करना है कुछ भी, या आप बोल के करते हैं, या आप पीस ऑफ राइटिंग या कुछ भी लिख के करते हैं, रिटर्न में देते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड बोथ। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ध्यान देना फ्रेंड्स की दोनों चीज़ें आती है, ओरल भी आता है और रिटर्न भी आता है। ओके, then in verbal communication language is used according to the set of rules of grammar or syntax to communicate or to share information depending on the way we use word by speaking or by writing। यानी इसमें अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम किसी को भी कुछ भी रिटर्न में देते हैं या बोल के देते हैं, तो उसमें क्या होता है, ग्रामर वगैरह उसके रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम अपने मैसेज को डिलीवर या अपने कोई भी इंफॉर्मेशन को किसी के सामने कैसे देते हैं, या बोल के देते हैं या लिख के देते हैं। ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो वर्बल कम्युनिकेशन के भी टू कैटेगरीज हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। सो आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा, ओरल मतलब होता है कि मौखिक यानी कि बोलना, रिटन मतलब होता है लिखित, यानी किसी को भी लिख के कुछ देना, यानी लिख के इंफॉर्मेशन देना, लिख कर अपनी बातों को शेयर करना, अपने विचारों को एक्सपोर्ट इनपुट आदान प्रदान करना। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन के बारे में आप एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन थ्रू माउथ इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल कि अगर हम जो बोलते हैं मुख से, वो ओरल कम्युनिकेशन है। इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल कन्वर्सेशन विद ईच अदर, यानी कि ये एक व्यक्तिगत कन्वर्सेशन होती है, यानी आपस में जो हम बोलते हैं एक दूसरे से। इंडिविजुअल कन्वर्सेशन, ये एक इंडिविजुअल कन्वर्सेशन है जो हम आपस में बात करते हैं, या आपस में या, या हम चर्चा करते हैं कुछ भी। इट कैन बी डायरेक्ट कन्वर्सेशन, ये एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन होती है, यानी वार्तालाप होती है। बोलना मतलब आप किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी है, या आप सभा में बोल रहे हैं, या आप भाषण दे रहे हैं, या कुछ भी, तो आप ओरली बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट है ना, आप लिख के तो कुछ नहीं बोल रहे, आप डायरेक्ट है। तो ये क्या होता है, एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन होता है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, या तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। ओके, या ये स्पीचेस है, आप किसी को भाषण दे रहे हैं, या प्रेजेंटेशन है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। जैसे टीचर कोई भी टॉपिक डिस्कस करती है, ओरली करती है ना, ठीक है, बोलते हैं, यानी कि कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करती है, ओरल डिस्कशन करती है। तो आप ओरल डिस्कस करते हैं, तो ये सारे क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सो फ्रेंड, और इट्स ऑल्सो इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी है। अगर हम इसकी बात करें, जैसे मैं अभी ऊपर बात कर रही थी कि स्पीचेस, कि सभा में किसी को भाषण देना या प्रेजेंटेशन देना, तो ये तो एक हो गई कि हम बड़े पैमाने पे किसी को समझा रहे हैं। ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, कि हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो वो भी, जैसे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती हूँ, या मुझे कुछ बताना है, टीचर को बताना है, या हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो इसमें वीडियो भी हो सकती है। वीडियो इन द सेंस दैट कि मैं जैसे जूम कॉल पे बात कर रही हूँ फेस टू फेस किसी से, एंड ऑडियो भी हो सकती है, किसी को बता रही हूँ ऑडियो क्लिपिंग के ज़रिए। रेडियो भी हो सकता है, टेलीविज़न जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, तो वो फेस टू फेस
हमें बताते हैं न्यूज़, टेलीविज़न, वॉइस ओवर इंटरनेट। तो ये सब क्या है, ये भी कन्वर्सेशन, ये वाली कन्वर्सेशन भी ओरल कम्युनिकेशन होती है जो हम फेस टू फेस करते हैं। तो ये सारे इसी के अंदर आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि मतलब इसके क्या फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि इट ब्रिंग्स क्विक फीडबैक। अब ये तो बहुत, कि हमें फीडबैक किसी का भी अगर एकदम से चाहिए तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का ही है कि हाँ भाई हमें एकदम से, अगर हम किसी को कोई बात बताते हैं और तो पलट के वो हमें कुछ बोलता है तो हमें उसका फीडबैक मिल जाता है कि हाँ ये एग्री है या नहीं है हमारी बातों से। उसके बाद है इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज एनीवन कैन गेस वेदर शी और ही शुड ट्रस्ट और नॉट। इसका मतलब है कि अगर हम कम्युनिकेशन किसी से फेस टू फेस करते हैं, अगर हम अपने विचारों को उसके सामने रखते हैं, अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन उसको बता रहे हैं या हम कोई इमोशंस उसको बता रहे हैं, तो उसके हाव भाव से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा कि हमें उस पर ट्रस्ट करना है या नहीं करना है। अगर हमें कुछ, कोई भी हमारी फ्रेंड बता रही है, कोई बात बता रही है, तो हमें पता चल जाएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि हाँ ये सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा। तो ये एक फ़ायदा है कि हम ओरल कम्युनिकेशन से क्विक फीडबैक भी ले लेते हैं और हम पता भी लग जाता है हमें। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली टाइम सेविंग बट इट ऑल्सो सेव मनी एंड एफर्ट। अब ये टाइम सेविंग कैसे है, टाइम सेविंग ऐसे है कि हमें, अगर हम मान लो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर ये हमें क्या करती है, अगर हम ओरली किसी को डिस्कस करते हैं, अपने टीम वर्क से डिस्कस करते हैं, तो ये टाइम भी बचाती है हमारा, जो हम एक साथ डिस्कस करते हैं, एक एक को रिटर्न में नहीं भेजते। उसके बाद इट ऑल्सो सेव मनी एंड एफर्ट, ये हमारे पैसे भी बचाती है, क्योंकि पैसे बचाती है। अगर हम रिटर्न में किसी को लिख के दे रहे हैं, हमें सबको बताना है, हमें कुछ भी बताना है, तो ये हमारे इससे पेपर भी वेस्ट होता है, हमारे एफर्ट भी लगता है कि हमें बार बार किसी को लिख के देना है। तो ये हमारे सेव मनी एंड एफर्ट। उसके बाद है इट इज़ एसेंशियल फॉर टीम वर्क और ग्रुप एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो अगर हम अपनी टीम को, जो हमारे अंडर काम करते हैं, कोई भी हमारा ग्रुप है, तो हम उसे एक साथ समझा सकते हैं। अब मान लो हम जूम कॉल है, जूम कॉल से हम क्या करते हैं, सबको एक साथ ले लिए और हम एक साथ ही कन्वर्सेशन करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हमारा जो भी काम होता है या कोई भी अटका होता है वो सब तक, या हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ बतानी है, कुछ भी करना है, अर्जेंसी है किसी भी उसकी, तो हम जूम कॉल के ज़रिए क्या होता है, हम सब इकट्ठा होके एक साथ सबके पास बारी बारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ओरल से ये फ़ायदा होता है कि ये क्या करती है, ये एसेंशियल्स फॉर टीम वर्क एंड ग्रुप एनर्जी। उसके बाद है बेस्ट यूज टू ट्रांसफर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये सबसे बेस्ट यूज होता है ओरल कम्युनिकेशन का। क्या फ़ायदा है कि मान लो कि हमें कोई भी अपना पासवर्ड बताता है, कुछ भी बताता है, तो वो डायरेक्ट बताता है मुंह से और हम लिख देते हैं कि हाँ ये। अगर रिटर्न होता है तो रिटर्न में क्या होता है, उसका मिसप्लेस होने का डर होता है, या उसका उसका गलत तरीके से लीक होने का डर होता है। अब मान लो कि हमें हमें हम कुछ भी फिल कर रहे हैं और हमें कोई बैंक अकाउंट नंबर बता रहा है, तो हम क्या करते हैं कि हम फटाफट लिख लेते हैं। अगर वैसे ही हमें कोई लिख के देता है, अब किसी पर्चे में लिख के देते हैं, अगर वो खो गया तो उसका डर होता है कि वो कहीं भी लीक हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये बेस्ट यूज होता है किसी भी ट्रांसफर प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का। उसके बाद अब ये एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। कोई भी चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। अब ओरल कम्युनिकेशन के भी नुकसान भी है। अब जैसे ओरल कम्युनिकेशन इज़ लेस ऑथेंटिक और रिलायबल देन रिटर्न कम्युनिकेशन। ये रिटर्न कम्युनिकेशन से, ये ऑथेंटिक मतलब होता है कि ये मान्य नहीं होता, इसका कोई सबूत नहीं होता। क्योंकि जब भी हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को बोल के कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो कहीं पे मान्य नहीं होता। क्योंकि वैल्यू किसकी होती है, जब हम कुछ लिखित में किसी को देते हैं, हाँ लिखित में है, उसका लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, तो वो एक रिलायबल होता है, एक कानूनी तौर पे वो एक
रिलायबल होता है कि हाँ ये लिखित है। अब जैसे मान लो कि आपको कहीं भी किसी चीज़ के लिए भी, किसी पर्पज़ के लिए आपको छुट्टी चाहिए, अगर आपको स्कूल से चाहिए, कॉलेज से चाहिए, ऑफिस से चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बोल के आप बोलते हैं कि हाँ मैंने बोला हुआ है छुट्टी, कि हमें छुट्टी चाहिए। तो फिर अगर आपको कहीं भी प्रूफ दिखाना है उसका, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर आप ओरली आपने बता दिया तो ये एक लेस ऑथेंटिक होता है, रिलायबल होता है देन रिटर्न कम्युनिकेशन से। उसके बाद है दूसरा डिसएडवांटेज, जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन इज आर नॉट इजी टू मेन, इसको मेंटेन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये बोली हुई बात होती है। अगर रिटर्न होती है तो हमारा एक एक सबूत हमारे पास मेंटेन होता है। उसके बाद है देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। और इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि हमने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, अगर हमारे पास भी वो खुद नहीं है, हमने ओरली किसी को बता दिया और वो कंप्लीट ही नहीं है, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। अब इनकम्प्लीट इन द सेंस कि अगर आप फ़ोन पे किसी को बात बता रहे हैं और बाहर से नॉइजी कुछ भी इन्वायरमेंट हो रहा है, तो उसके पास वो आधी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो ये क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अगर हम लिख के बताते हैं तो क्या होता है, वो पूरी बात उस तक पहुंच जाती है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो ये क्या है कि देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। उसके बाद है इट रिक्वायर्स मोर अटेंटिवनेस एज अ पार्ट ऑफ रिसीवर और ऑडियंस। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी सभा में अगर आप भाषण दे रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने कुलीग को समझा रहे हैं, अपने टीम वर्क को समझा रहे हैं, तो उनको अगर आप ओरली समझाते हैं तो उनको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई भी बात मिस हो जाती है तो उसका क्या होता है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है बाद में कि हाँ अब क्या बोला था उनको। तो क्योंकि अगर हम किसी को बोलते हैं, अगर टीचर हमें कुछ समझा रही है, मैं आपको बहुत ही आसान एग्जांपल देती हूँ, अगर टीचर आपको कुछ भी समझा रही है और आपने कुछ भी मिस कर दिया कि अरे मैडम ने इसका आंसर बताया था मुझे, तो मैं तो पता नहीं, मेरा ध्यान तो था ही नहीं, तो क्या होगा, आप आधा ही आंसर लिख पाएंगे। तो हमें इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अटेंटिवनेस रखनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके नुकसान भी है। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट यूज्ड एज अ लीगल रिकॉर्ड। अब ओरल कम्युनिकेशन का कोई भी एक लीगल रिकॉर्ड नहीं होता, लीगली तौर पर तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुख से बोली हुई बात का कुछ भी कानूनी दस्तावेज में कुछ भी इसका प्रूफ अगर नहीं होता तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि सब लोग प्रूफ मांगते हैं। आप कुछ भी देखेंगे, आप कोर्ट, आप कहीं भी देखेंगे तो सब वैल्यू किसकी होती है, रिटर्न की होती है कि हाँ कहाँ है, रिटर्न में दिखाइए आप कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट यूज एज अ लीगल रिकॉर्ड, इसको लीगल रिकॉर्ड के हिसाब से हम नहीं देख सकते। अगर कंपनी में भी हमें कोई भी इंपॉर्टेंट अर्जेंट कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आगे हमें उसका रिकॉर्ड बताना है तो हमें मेल के थ्रू बताना पड़ता है, हम ओरली किसी को नहीं बता सकते। तो ये डिसएडवांटेज है। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन, दूसरा है रिटर्न कम्युनिकेशन। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न साइन सिंबल वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर यूज्ड टू कम्युनिकेट। यानी कम्युनिकेट आपस में बोलने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, हमें ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है। अब हम कुछ भी रिटर्न में है तो हमें जिस भी भाषा में हम लिख रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमें उसके साइन सिंबल भी तो आने चाहिए, हमें वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, हमें ग्रामर का या व्याकरण का ज्ञान भी, नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसका यूज़ किस में होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन में। रिटर्न मैसेज और इन्फॉर्मेशन में भी प्रिंटेड और हैंड रिटन लाइक अ रिटर्न और प्रिंटेड लेटर। यानी कि रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है, या तो आप हाथ से लिखा हुआ या मेल किया हुआ, टाइप किया हुआ होता है। उसके बाद है इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, वही मैंने बताया आपको कि मेल के थ्रू या लेटर, हम किसी को चिट्ठी देते हैं या हम कोई रिपोर्ट भेजते हैं या मेमो या कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन या फैक्सेस या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, ये सब रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह एडवर्टीजमेंट भी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। अगर हमें कोई बात बतानी हो, न्यूज़पेपर क्या होता है, सारी न्यूज़ होती है रिटर्न में होती है, तो ये भी एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। राइटिंग इज मोर यूनिक एंड फॉर्मल देन स्पीच और ओरल कम्युनिकेशन। तो
जो लिखित होता है, जो लिखना होता है, वो बहुत ही एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो इनफॉर्मल होता है। हम किसी अगर हमें फॉर्मली किसी को भेजना है तो हम हमेशा रिटर्न कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ना कि हम ओरल कम्युनिकेशन का। उसके बाद है इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स केयरफुल चॉइस और यूज़ ऑफ वर्ड्स। अगर हमें अपने कम्युनिकेशन रिटर्न लिखित संप्रेषण को या लिखित कम्युनिकेशन को हमें अच्छा बनाना होता है, बहुत इफेक्टिव बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करेक्ट ऑर्डर इन सेंटेंस एज वेल एज कोहेसिव कंपोजिशन ऑफ सेंटेंस, यानी हम बहुत ही बारीकी से यूज़ करते हैं शब्दों का, उसको कैसे हमें ऑर्डर सेंटेंसेस को ऑर्डर में रखना है और हमें कैसे उसका यूज़ करना है। तो ये सारा क्या होता है इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। उसके बाद अब एडवांटेजेस आ गए, जैसे मैंने आपको पिछले ओरल कम्युनिकेशन के बताए थे, वैसे रिटर्न कम्युनिकेशन के भी फ़ायदे होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज्ड मैनी टाइम्स बिफोर सेंडिंग, यानी कि आपको अगर रिटर्न में कुछ भेजना है तो आप क्या करते हैं, आप मेल टाइप करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप मेल टाइप करते हैं तो आप बार बार उसको देखते हैं ना, अरे मैंने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। आप बार बार उसको उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करते हैं, उसके सिंबल्स चेक करते हैं, या आपने आपने थैंक्स या कुछ लगाया नहीं लगाया, या आपने भेजा किसको भेजा, तो आप बार बार चेक करते हैं। वैसे ही एक एग्जांपल, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल में या कुछ भी कॉलेज में, आपको कुछ भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो आप क्या करते हैं, पहले उसको चेक करते हैं कि हाँ मैंने ठीक भरा है नहीं भरा, ऊपर से नीचे तक। तो ये क्या है, इसमें हम रिवाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ हमने सही किया है नहीं किया है। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ एवरी मैसेज दैट कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी, यानी कि इसका सबूत होता है, हर मैसेज का रिकॉर्ड होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। अगर हम कुछ भी रिटर्न कम्युनिकेशन में भेजते हैं किसी को भी इंफॉर्मेशन, तो उसका रिकॉर्ड बाद तक के लिए सेव रहता है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी चाहिए इमरजेंसी, कुछ भी लिखित चाहिए, तो वो पहले से ही उसका डाटा सेव होता है। उसके बाद है इट इज़ परमानेंट और एक्चुअल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्चुअल में यही एक परमानेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव बनाता है कम्युनिकेशन को। और ये, अब मान लो कि आप किसी भी फर्म में काम करते हैं, तो ये वहाँ पर लीगल रिकॉर्ड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं कि हाँ सब कुछ मेल्स वेल्स में सब कुछ, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि हाँ हमें हर चीज़ लिखित में मिली हुई है, और एम्प्लॉयज़ को का परफॉर्मेंस हो गया, कुछ हो गया, सब उसी के बेस पे होता है। तो इट इज़ परमानेंट। इट इज़ यूजफुल इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में यूज़फुल, बहुत ही यूज़फुल है ये, बहुत ही लाभदायक है। वेयर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, और इट इज़ यूजफुल टू लीगल रिकॉर्ड, और आगे भी ये, जैसे आप कोई भी कानूनी रिकॉर्ड के लिए भी काम आता है, आपको कुछ भी जैसे ऑफिशियल में आप आपको आपकी परफॉर्मेंस हो गई, आपका कुछ भी हो गया, तो ये सारा इसका डाटा मेंटेन रहता है। तो आप कहीं भी, आप किसी को भी चाहिए तो आप फटाफट निकाल के उसको दे देते हैं कि हाँ इसका इसका ये नाम है, हाँ इसने ऐसा किया। आपको कोई भी एम्प्लॉय होता है, अगर पुराना एम्प्लॉय है, आपको उसका डाटा निकालना है, तो फटाफट आप उसका डाटा निकाल के दे देते हैं। तो ये बहुत ही रिलायबल होता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। अब किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं, अब रिटर्न के भी डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले है कि इट डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट फीडबैक, इट टेक्स टाइम टू गेट फीडबैक, यानी जैसे ओरल में हमें इंस्टेंट फीडबैक मिलता था, इसमें नहीं मिल पाता, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि अगर हम किसी को भी कुछ भी भेजते हैं रिटर्न में, तो हमें वेट करना पड़ता है कि हाँ भाई हमें हमें जवाब कैसा आएगा, हाँ या ना में आएगा, और टाइम लगेगा साइन होने में या कुछ भी। तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। उसके बाद है इट डज नॉट सेव टाइम एंड मनी, मैन पावर एम्प्लॉयड फॉर राइटिंग टाइप डिलीवरी लेटर्स। उसके बाद है इसमें पैसा और समय बहुत लगता है, अगर और मैन पावर भी हमारी बहुत लगती है। अगर हमें कुछ भी किसी को रिटर्न में भेजना है, तो हम उतने मैन पावर चाहिए, हमें लेटर्स टाइप करने पड़ेंगे मैसेज को डिलीवर करने के लिए।
तो ये बहुत ही, ना ये टाइम को सेव कर पाता है ना मनी को, और इसमें मैन पावर की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है रिटर्न कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एज फीडबैक इज नॉट इमीडिएट और इंस्टेंट। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और इंस्टेंट फीडबैक हमें नहीं मिल पाता है। उसके बाद है टू मच पेपर वर्क और ईमेल्स बर्डन, यानी इसका बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क होता है कि, और ईमेल्स वगैरह बहुत सारा बर्डन्स होता है ईमेल्स का, कि हमें कुछ भी, क्योंकि हम सब कुछ अगर रिटर्न में देना पड़ता है तो इसका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पेपर का भी वेस्ट होता है और टाइम का भी, और ईमेल्स वगैरह का ज़्यादा बर्डन्स या लोड पड़ता है मैन पावर पे। तो ये डिसएडवांटेज है रिटर्न कम्युनिकेशन के। तो फ्रेंड्स, मैंने आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी है, वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमने वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, ओरल एंड रिटन। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज अब तक तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।